बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जैसे ही अपनी सूबाई सीटों के टिकट कंफर्म किए, लोगों की दौड़े लग गई, एक भूचाल सा आ गया। कुछ लोग तो गम से निढाल और सकते में, और कुछ लोग खुशी से हक्का बक्का आए। किसी की खड़ी फसलें तबाह हो गईं और किसी के बुने हुए फूट पड़े। अजीब सा समा बना हुआ है हमारे यहाँ। जैसे अक्सर दो ईदें होती हैं और सारा मुल्क कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, वैसे ही ये सारा कुछ चल रहा है। इमरान खान ने भी बिल्कुल इसी तरह अपने लोगों को घुमा कर रख दिया। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। अब जारी बात है, मैं सबको जानता तो हूँ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, उस रद्द-ए-अमल को देखकर मैंने यही तर्जमा निकाला। मैं काफ़ी पहले से इस मौजू पर वीडियोस बना रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि खान साहब ने हमेशा उसी बंदे को सिलेक्ट करना है जिसके बारे में 4 अच्छी बातें होंगी या 4 बुरी बातें होंगी, उसी बेस पर खान साहब सिलेक्शन करते हैं। तो जिस बंदे के बारे में खान साहब 4 बातें अच्छी सुनेंगे, वही बंदा सिलेक्ट होगा। तो अब ये उस हलके के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि खान साहब तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। लेकिन हमारे यहाँ होता यही कि लोग जब वक्त होता है तब कोई काम करते नहीं, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो वो सांप की लकीर को पीटने वाला काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जैसे खान साहब ने सिलेक्शन कर दिए तो एतराज़ात हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि एतराज़ नहीं होंगे, लेकिन अब वक्त नहीं है। अब एक ही चीज़ है कि अब किसी के पास वक्त नहीं है। अब खान साहब के जो भी फैसला है, अच्छा या बुरा है, उसको आपने सपोर्ट करना है, क्योंकि जब आपने आवाज़ पहुंचानी थी तब तो आप बोले नहीं। अब वो वक्त निकल गया है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि जिन लोगों के पास पैसा है, दौलत है और जो ज़्यादा गुस्से में है और जिनका सियासी पस मंज़र भी है, वो लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने की ठान चुके हैं। तो ऐसे लोगों से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, खान साहब ने बिल्कुल साफ और वाज़ेह बता दिया है। और वैसे भी पिछले 5 साल में खान साहब ने और कोई काम किया हो या ना किया हो, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह बता दी कि वो जिससे नाराज़ हों फिर उसको मुंह नहीं लगाते। तो अगर आपने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है तो फ़र्ज़ करें आप जीत जाएं, तो उसके बाद क्या गारंटी कि खान साहब आपको मुंह लगाएंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो फिर तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और अगर इस सूरत में कि आप खान साहब के खिलाफ नहीं जाते, वफादारी करते हैं, तो पक्की उम्मीद है कि खान साहब आपको बल्दियात में एडजस्टमेंट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें अगर बल्दियात में भी एडजस्टमेंट नहीं होती तो यकीन करें कि आप सब कुछ हार कर भी खान साहब की खुशनुदी जीत लेंगे। और अगर खान साहब की अगर आपने खुशनुदी पा ली तो फिर आप अपने हलके के लिए फ़ंड्स भी ले सकते हैं और लोगों के काम भी करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में किसी भी अच्छे सियासतदान का सबसे बड़ा मेन मकसद यही होता है कि वो अपने इलाके के लोगों के काम आ सके। तो वो आप इमरान खान साहब के साथ वफादारी करके वैसे भी काम आ सकते हैं। दूसरी सूरत में आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और आखिर में मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा जो सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के ज़ाती वोटर हैं। मतलब कि वो लोकल किसी भी बंदे को नहीं मानते, वो सिर्फ खान साहब को फॉलो करते हैं और खान साहब की हर बात मानते हैं। तो ऐसे लोगों में भी अगर, वैसे जो मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ ये लोग बहुत कम मायूस होते हैं खान साहब से, लेकिन अगर ऐसे लोग भी मेरे जो भाई हैं वो अगर मायूस हैं तो उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सब्र करें। ये जो गेम चल रही है बहुत ऊंचे लेवल की है और इस गेम में खान साहब ने हर हाल में जीतना है और हमने खान साहब को जितवाना है, बल्कि 2/3 अक्सरियत से जितवाना है, ताकि खान साहब इस हुकूमत में आकर इन जितने भी चोर और लुटेरे हैं या इस जो सिस्टम है, गंदा सिस्टम है, इस सिस्टम को सही कर सकें। और वो तभी मुमकिन है जब हम पूरी तरह उनको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दिल छोटा मत करें, ये बहुत बड़ी गेम खान साहब खेल रहे हैं और इस गेम में ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये सारी खान साहब तक इनकी मालूमात है और खान साहब इस बार आए तो पक्का वो सफाई करेंगे और इसमें यह तफरीक नहीं होगी कि ये बंदा अपना है ये पराया है। और हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने सच्चे दिल से खान साहब को सपोर्ट करनी है, खान साहब के लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए, अपने इस मुल्क के लिए। अब हमें पहली बार सपोर्ट करनी है और दिलो जान से करनी है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और खान साहब भी ये बात जानते हैं कि अब किसी के पास वक्त नहीं है। वक्त जो है वही सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त। तो इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए और खुलकर खान साहब को सपोर्ट कीजिए और अपने जितने भी आगे पीछे जानने वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, वहाँ पे फैमिली वाले हैं, उन सबको कहिए कि खान साहब को वोट दें। जब हम खान साहब को पूरे तरीके से मैंडेट देंगे तो फिर हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि कल खान साहब ये ना कहें कि मुझे मैंडेट नहीं मिला और मुझे काम नहीं करने दिए गए। और ये हमारी 75 साल तारीख है। हर बंदा जाने के बाद यही कहता है कि मेरे पास मैंडेट नहीं था, मुझे काम नहीं करने दिए गए।
تو اس بار ہم چاہتے ہیں کہ یہ روایت ٹوٹے. ہم خان صاحب کو پورے طریقے سے 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس لے کے آئیں گے، اور اس ملک کی بھلائی کے لیے جیتنے کے بعد بھی خان صاحب کے اوپر نظر رکھیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اندھا اعتماد کرنا ہے، اور خاص کر یہ جو لوکل سیاستدان ہوتے ہیں ان کے اوپر تو بھرپور نظر رکھنی پڑے گی. اور خان صاحب تک یہ بعد میں، اب جو لوگ ناراض ہیں میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کے بعد جو بھی آپ کے حلقے سے جیت جائے اس لوکل سیاستدان کے اوپر پوری نظر رکھنی ہے، اور اس کی جو شکایت ہو یا اس کی تعریف ہو وہ خان صاحب تک پہنچانی ہے. اور خان صاحب نے خود بھی ایسا میکنزم بنانے کا سوچ رکھا ہے کہ جو حلقے کے لوگ ہیں، جو لوکل قائدین ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے. تو امید اچھی رکھنی چاہیے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.